राम राम जी। ज्येष्ठ माह के अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? परमा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 बजकर रात में 12:58 पर प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन होगा 10:36 से समापन होगा 10:36 पर और व्रत 11 जून दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। परमा एकादशी 3 साल में एक बार आती है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आई है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ को समर्पित है। इस दिन हमें सुबह सवेरे ही उठना चाहिए। जो भी पवित्र नदी पास में हो वहाँ पे स्नान करने अवश्य जाना चाहिए और वहीं पर स्नान करें और कुछ ना कुछ दान अवश्य करके आए। ऋतु फल का दान करें, दीप दान करके आएँ, धोती कुर्ता दान करें, चटाई दान करें, कमंडल दान करें, जूता चप्पल दान करें, छाता दान करें, पंखा दान करें, हाथ का पंखा दान करें, मीठा जल बाँटें, भोजन की व्यवस्था करें। किसी को अन्न की जैसी भी अपने से बन सके वैसी व्यवस्था करके आएँ। और परमा एकादशी का महत्व, इस व्रत को करने से, श्री हरि की पूजा अर्चना करने से हमारी दरिद्रता दूर होती है और हमारे 100 यज्ञों के बराबर हमें इस परमा एकादशी का फल की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी पर नियम 10वीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं और दान भी हमें अवश्य करना चाहिए। और पवित्र नदी के पास नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही खाली बाल्टी में 2 चम्मच गंगा जल डालकर फिर स्नान करें और फिर जल भरकर स्नान करें और स्नान के बाद सुंदर सी पोशाक पहनकर एक तांबे के पात्र में कंठ तक जल भरकर सूर्य देव को जल देना चाहिए और एक पात्र में जल भरकर उसमें काला तिल, दूध, मीठा, सफ़ेद पुष्प डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपने पितरों का भी देना चाहिए। इससे भी पितरों की आत्मा तृप्त होती है। अधिक मास के पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना से धन, धान्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवार में खुशहाली आती है, अन्न धन में बरकत होने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला पहनाएं, यानी तुलसी दल एक दिन पहले तोड़ कर रख लें, उनकी माला बनाकर भी पहनाएं तो भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। और जब भी भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णुवे नमः मंत्रों का जाप करते रहें और आसन घी का दीपक प्रज्वलित कर आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और कथा तो अवश्य पढ़नी चाहिए और अंत में आरती भी करें। और जो भी हम ऋतु फल का, मिठाई का भोग लगाएंगे, अन्न का, वस्त्र का, जो भी भोग लगाए वो भगवान विष्णु से स्पर्श कराकर वो हमें मंदिर में ही दान करके आनी चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। 10 रुपये दान कर दें, 2 रुपये दान करें, जितनी भी अपनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें और अन्न धन का दान अवश्य करें। गौशाला जाकर गौ माता को भी कुछ ना कुछ अवश्य खिला के आएँ। पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, पीले ही वस्त्र पहनने चाहिए। परमा एकादशी के दिन पीले वस्त्र, फल और अनाज का दान करना अति शुभ माना जाता है। तुलसी पूजन, शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते रहें। 11, 7, 21 परिक्रमा करें और तुलसी महारानी के पास साफ सफाई रखें, पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय कच्चा सूत पीला लाल लपेटते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते रहना चाहिए और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर पीले आसन पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। परमा एकादशी पर मानसिक शांति मिलती है, आर्थिक लाभ मिलता है, लक्ष्मी माँ और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। अखंड ज्योति प्रज्वलित करें जो
सुबह से शाम तक पूरी रात प्रज्वलित रहे। रात में जागरण अवश्य करना चाहिए। जब तक अपने से जागा जाए, 1 बजे 12 बजे तक जग सकें तो जगें, नहीं तो सुबह तक भी जगें। विष्णु भगवान की विशेष कृपा मिलती है। नौकरी या व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ अखंड ज्योति भी जला के रखें। तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है, उन्नति होती है, व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और हमारे घर में खुशहाली आती है। व्रत और कथा, परमा एकादशी के व्रत भी रखें और नियम भी अपनाएं और विष्णु भगवान की कथा भी अवश्य सुनें। यह ध्यान अवश्य रखें। ब्राह्मण से करवाएं या खुद भी करें। अनाज का सेवन ना करें। व्रत नहीं रखा है तो भी नियम अवश्य अपनाएं। अनाज का सेवन ना करें। इस दिन गेहूँ, चावल और अन्य दालें नहीं खानी चाहिए। बैंगन ना खाएं, लाल मसूर की दाल ना खाएं, राजमा ना खाएं, केला ना खाएं। फलाहार में भी स्वास्थ्य भोजन ही ग्रहण करें और बाल धोने से भी हमें बचना चाहिए। परमा एकादशी वाले दिन किसी भी एकादशी पर हमें बाल नहीं धोने चाहिए और तुलसी महारानी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी और रविवार के दिन, परमा एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन से दूरी रहनी चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध बिल्कुल ना करें। मन में किसी के प्रति दोष ना रखें। झूठ ना बोलें, ईर्ष्या ना रखें। बोलने से बचें और पूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। चावल खाने की मनाही है। नहीं, शामक के चावल भी नहीं खाने चाहिए। साबूदाना खा सकते हो, कुट्टू खा लें, सिंगाड़े का आटा खा लें, बाकी चावल नहीं खाने चाहिए। घर में चावल बिल्कुल न पकाएं और ना ही किसी को चावल का सेवन करना चाहिए। ना ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। शिवलिंग पर भी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। अधिक मास में दान करने का व्रत रखने से, नियम अपनाने से हमें विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। और 33 या तो फल दान कर दें अधिक मास में कि एकादशी पर करें तो और भी अच्छा है। 33 जोड़ी जूते करें, 33 छाता करें, 33 गिलास, कटोरी, 33 चम्मच भी दान कर सकते हैं। 33 दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। 33 पान के पत्ते भी दान कर सकते हैं। 33 कुछ भी नहीं है तो तुलसी महारानी के 33 पत्ते ही, तुलसी दली ले लें, वो भी मंदिर में माला बनाकर विष्णु भगवान को पहनाएं, उतना ही फल मिलता है जो महंगी चीज़ें दान करते हैं। और ये हम छोटा सा दान करेंगे, इसका भी उतना ही फल मिलता है। चींटियों के लिए 33 बिस्किट के पैकेट ले जाकर वही चूर कर किसी वृक्ष के नीचे डाल दें। पैकेट नहीं ले पा रहे हैं तो 33 बिस्किट लेकर ही डाल के आएँ। ये भी 33 चीज़ों में ही दान मिलता है, लगता है। अधिक मास की परमा एकादशी पर नियम अवश्य अपनाने चाहिए। इससे विष्णु भगवान की कृपा अतिशय मिलती है। और किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। न बुजुर्गों पर करें, न बच्चों पर करें। बिना बात के जोर तेज आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। मन से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अधिक मास में दान करने और व्रत करने से सभी प्रकार की हमारी इच्छा पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। और कथा अवश्य पढ़नी चाहिए परमा एकादशी वाले दिन। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु चालीसा पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें और झूठ बोलने से बचें और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इनसे भी बचें। ऐसा भी ना करें, इससे भी हमें पाप दोष लगता है। और महिलाओं का अपमान न करें। इस दिन बाल नाखून न काटें और दिन में सोने से बचें। दिन में नहीं सोना चाहिए और रात में जागरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। परमा एकादशी पर पूर्णमास की एकादशी भी कहा जाता है। इस दौरान सामान्य रूप से ऐसे कार्य करने से दोष लगता है, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए। खान पान में भी हमें नियम अवश्य अपनाने चाहिए। अन्न का त्याग करें। एकादशी के दिन चावल, गेहूँ, जौ और दालें नहीं खानी चाहिए। तामसिक भोजन से बचें। प्याज, लहसुन वाला मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। अंडे ना खाएं, इनसे हमें बचना चाहिए। कथा
अवश्य सुने। कथा ब्राह्मण से करवाएं या खुद करें। और दीप प्रज्वलित अवश्य करें। तुलसी महारानी के पास करें, उसमें हल्दी डालें। अपने घर में जो दीप प्रज्वलित करेंगे उसमें भी थोड़ी हल्दी डालें, केसर डालें। इससे भी भगवान विष्णु अतिशय प्रसन्न होते हैं। और मुख्य दरवाजे पर करें, शिव मंदिर में करें, पीपल वृक्ष के नीचे करकाएं, बेल वृक्ष के नीचे करकाएं। और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है, भगवान शिव की कृपा मिलती है। एकादशी के दिन अधिक मास में दीप प्रज्वलित करने से, दान करने से, मटके दान करें, पंखे दान करें। अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए और अपनी मनोकामना दोहराते रहना चाहिए, वह पूर्ण होती है। भगवान विष्णु की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। लक्ष्मी माँ की कृपा